हाँ बच्चों नमस्कार। आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं सेट थियरी के बारे में। समुच्चय के देखिए एक पार्ट हम बता चुके हैं, आज देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है रिक्त समुच्चय नल सेट, इसी को कहते हैं एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ध्यान दें, इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। परिभाषा दिया हुआ है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे रिक्त समुच्चय को मझले कोष्ठक अथवा ग्रीफ अक्षर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे देखिए मझला कोष्ठक ऐसे किया जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित किया। मझला कोष्ठक में न कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। इसे आप कोई कह दे आपको कि जीरो ऐसे कर देते हैं तो आप मझला कोष्ठक क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं माना जाएगा। केवल खाली जब रहेगा तो ये रिक्त समुच्चय माना जाएगा। चलिए हम आगे बताते हैं एकल समुच्चय के बारे में। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे 5 हो गया, या तो ये मान लें कोई भी अवयव हो जाए उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। अब आप देखेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जिसकी संख्या देखिए जैसे AEIOU, ये क्या है आपके पास सीमित संख्याएं हैं, इसे क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। यदि कोई समुच्चय सीमित नहीं है असीमित है तो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ऐसे ही हम आपको दो परिभाषा और लिख के बताते हैं, तो ध्यान दें। हाँ देखिए अगला सवाल दिया हुआ है विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके शब्द से ही है डिसजॉइंट सेट। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होती है, जो दोनों में उभयनिष्ठ न हो, विसंगी समुच्चय कहलाता है। जैसे Z+ और आपका दिया हुआ है Z-। ये क्या है आपके पास, एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, एक क्या है नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या है विसंगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दें, हम जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, और दूसरा ले लेते हैं निगेटिव में -1 -2 -3। इस तरीके से ले लिए हैं तो क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में है, तो क्या है संगी तो है नहीं, विसंगी है। जिसका कोई संगी ना हो विसंगी कहलाएगा। ध्यान दें, अब आ गए हम समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। तो दो परिमित समुच्चय A तथा B समतुल्य समुच्चय कहलाता है यदि A में अवयवों की संख्या B में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। जिस नंबर ऑफ A बराबर नंबर ऑफ B, इसकी संख्या और उसकी संख्या क्या हो, बराबर हो। क्लियर है। अब आप देखेंगे सम समुच्चय का अथवा समान समुच्चय। आप समान समुच्चय देखेंगे, दो समुच्चय A एवं B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में और B का प्रत्येक अवयव A में हो, तो क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे A देखिए 1 2 3 4 A में है, उसी तरीके से B में भी है 3 1 4 1 4 2। तो ध्यान दें, यहाँ देखिए पूरा अवयव A और A क्या है, समान है। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो क्या है कहेंगे, समान समुच्चय कहलाते हैं। चलिए हम आज आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ध्यान दें। हाँ ध्यान दें, देखिए हम प्रश्नावली आपको बताने चल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ऐसा आपसे पूछे हैं, रिक्त समुच्चय के उदाहरण आपसे पूछ रहे हैं। ध्यान दें, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो 2 से भाज्य हो। विषम आप जानते हैं, विषम आप क्या देखें, यहाँ देखेंगे 1 3 5 7, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ये जो है विषम संख्या है, कह रहे हैं 2 से भाज्य हो। ये विषम संख्या जो है कह रहे हैं 2 से भाज्य, 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य तो कोई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ये लगाएगा क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ध्यान दें,
ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ये 2 से भाज्य नहीं होगा। ठीक है, लिख दीजिए रिक्त समुच्चय। अब आपसे देखिए कह रहे हैं, ध्यान दें, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसे आप देखेंगे समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है आपके पास, ध्यान दें, समअभाज्य संख्या क्या होगी आपके पास, इसे लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7 डैश डैश। तो समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, क्या लिखोगे, समअभाज्य संख्या, सम हो अभाज्य संख्या तो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। हाँ देखें, ध्यान दें, इसमें दिया है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से दिया हुआ है। तो कह रहा है ये रिक्त समुच्चय है या नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें समअभाज्य संख्या है, इसमें तो इसे रिक्त समुच्चय नहीं है। ध्यान दें, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो कह रहे हैं यक्स से बड़ा, यहाँ देखिए क्या है 5, यक्स क्या है 5 से कम है, यक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 5 से कम है। और यहाँ दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ दिया है यक्स बड़ा है 7 से, यक्स बड़ा है 7 से, अर्थात यहाँ देखें यक्स वैल्यू 5 से कम कहने का से क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। और यक्स वैल्यू क्या है आपका 7 से अधिक, तो 7 से अधिक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डायरेक्ट इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे इसमें कोई उभयनिष्ठ तो है नहीं, इसलिए क्या है ये रिक्त, सब खाली है, रिक्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ध्यान दें, आप दिया हुआ है इसमें y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, 2 समांतर रेखाएं ऐसे रेखाएं हैं, उसमें कह रहा है उभयनिष्ठ है, कोई कट रहा है इसमें बिंदु, तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। केवल एक ही ऐसा है जो यहाँ देखिए रिक्त समुच्चय नहीं है, और ये तीनों संख्याएं रिक्त समुच्चय हैं। ध्यान दें, हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय में से, और कह रहे हैं परिमित और कह रहे हैं कौन, ध्यान दें, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। यहाँ देखिए कौन लिखना चाहिए, कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित है। ध्यान दें, अब क्या लिखेंगे, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय आप देखेंगे, ध्यान दें, वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या हो जाएगा, जिसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, डैश डैश दिसंबर तक, तो क्या हो गया ये निश्चित है, अर्थात किसे कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय, परिमित हो जाएगा, परिमित जिसकी सीमा निश्चित हो, अभी आपको हम परिभाषा बताए हैं, जिसकी निश्चित सीमा हो क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा, जिसके अनिश्चित हो ये क्या हो जाएगा, ये परिमित है, ये क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। ध्यान दें, अपरिमित किसे होगा, देखिए 1, 2, 3 डैश अनंत पदों तक है, क्या हो जाएगा ये अपरिमित हो जाएगा, ये परिमित है। फिर आप कह रहे हैं 1 से क्या दिया है 100 तक, ये भी परिमित हो जाएगा, परिमित। जैसा कि आपको हम परिभाषा बताए हैं, ये निश्चित सीमा है इसकी, क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा, जिसकी अनिश्चित रहेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, 100 से बड़ा जो होगा तो क्या होगा, जान रहे हैं आप, 100 से अधिक जो होगा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ देखेंगे 100, 101 डैश डैश कहाँ तक है कुछ निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। क्या होगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय होगा। 99 से छोटी, 99 से छोटी कहने के आशय क्या हो जाए 1, 2, 3 डैश डैश क्या हो गया 99। पूर्णांकों का कहा है, पूर्णांक मतलब 1 से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो तो रहेगा नहीं उसमें, तो यहाँ देखेंगे यहाँ 99 तक क्या हो जाएगी परिमित समुच्चय, परिमित, परिमित समुच्चय।
ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ये क्या है आपका, अपरिमित है। थोड़ा ध्यान दीजिए, परिमित और अपरिमित के रूप में। आप क्लियर हो गए। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ ध्यान दें, अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो आप देखेंगे x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष है तो उसमें समांतर रेखाओं का समुच्चय जो होगा क्या होगा, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित। अपरिमित, ध्यान दें क्या होगा, अपरिमित होगा। इसे x अक्ष है, x अक्ष की रेखाएं क्या होगा, अपरिमित होगा इसे। तो इसमें कोई निश्चित तो है नहीं, तो अपरिमित रेखाएं होंगी इसमें। हम आपको बताने चल रहे हैं। सेकंड देखिए इसके क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय। परिमित, परिमित हो जाएगा। और उन रेखाओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, जो 5 का गुणज, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, डैश डैश, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, अपरिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, पृथ्वी पर जिसे जानवर जो है गिनती किया जा सकता है। तो आप चाहेंगे तो जानवरों का गिनती किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा आपके पास, परिमित हो जाएगा। परिमित, बहुत कुछ रखना है, क्यों समझना है आपको। आप देखेंगे मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, इसे मूल बिंदु है, जानते हैं x अक्ष है, x अक्ष है, y अक्ष है। इसे मूल बिंदु से जा रहे हैं, बहुत से वृत्त बनाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत अनगिनत वृत्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो इसके अगले प्रश्न, इस अगला सवाल देखिए, ध्यान दें। करें निम्न में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो आप देखेंगे a में क्या दिया है, a b c d। a में है इतना a b c d, तो b में देखिए d भी है, d है, c है, b है और a है। तो कहने का से a बराबर b है, a बराबर b है। ठीक है। सेकंड में देखिए यहाँ दिया है 4, 8, 12, 16। इसमें दिया है 8, 4, 16, 18। इसमें 12 नहीं दिया है, तो अर्थात कहने का से a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है। थर्ड देखिए इसका कर रहे हैं, a बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10। तो आपसे यहाँ देखिए कह रहे हैं x सच दैट x समपूर्णांक है। समपूर्णांक जो क्या है, 10 के बराबर है। तो आप लिखेंगे समपूर्णांक, इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं आप, 2, 4, 6, 8 और 10 तक लिख सकते हैं। तो क्या है, ए भी आपका हो जाएगा क्या, ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी। क्लियर है। अब आप देखेंगे इसी तरीके से इसके अवयव इसके अवयव मिलते रहें, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके अवयव इसके अवयव नहीं मिल रहे हैं तो बराबर नहीं होगा। कह रहे हैं दिया हुआ है संख्या x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो b में कह रहे हैं 10 का गुणज कहने का से क्या हुआ जानते हैं, 10, 20, 30, 40 डैश डैश। यहाँ क्या है, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से दिया है। तो कहने का से क्या हो गया, इसमें जो है 20 है, इसमें 15 है, और संख्या नहीं है। 20 और तो मिल रहा है, लेकिन 15 जो है इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू b, a के अवयव b में के अवयव मिल नहीं रहे हैं, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखें ये सवाल दिया हुआ है, कर रहे हैं क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए में दिया हुआ है, फर्स्ट में देखेंगे ए में दिया है 2, 3
और इसमें बी में हम देखेंगे क्या है, बी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में दिया है, पहले हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसे खंड करेंगे तो x प्लस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा। इतना तो आप पढ़ चुके हैं खंड को। आप दिखाओगे तो x बराबर आ जाएगा -2, यहाँ भी x बराबर -3 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं b बराबर हम लिखेंगे -2 -3। क्लियर है। अब आप देखिए क्या करोगे, जानते हैं यहाँ a में दिया हुआ है 2, 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जानते हैं a और b के अवयव नहीं मिले, a नॉट इक्वल टू b, a और b के बराबर नहीं है, यहाँ यही लिख दीजिए a नॉट इक्वल टू b। क्लियर। अब हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। इसका सेकंड दिया है a में फॉलो अक्षर, इसे हम लिख सकते हैं, एक ही अक्षर तो लिखा जाता है FOLW, इसमें दिया है, और इसमें भी यही रहेगा, क्या है आपके पास WOLF, अर्थात इसके अवयव मिल रहे हैं, तो आप लिखेंगे A बराबर B, A बराबर B। ये समान समुच्चय हैं, ये समान समुच्चय नहीं है। अब इसमें आप देखिए क्या करें हैं, थर्ड में 6 में, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं समान समुच्चय जो है उसी का चयन करिए। आप देखोगे ए में दिया है 2, 4, 8, 12, बी में दिया है ए, मतलब देख लीजिए और कहीं है किसी तरीके से 2, 4, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। अब बी में यहाँ देख लेते हैं 2, 4, 8, 12 नहीं है। बी में देखते हैं, बी में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है, अर्थात कहने का से बी बराबर डी, बी बराबर डी, ये समान समुच्चय हैं। क्लियर है। बी और डी के अवयव क्या है, समान हैं। फिर आप देखेंगे ई के अवयव और जी के अवयव, अर्थात यहाँ ई बराबर जी, इसके भी अवयव क्या है आपके पास, समान है। -1, दिया है, 1, -1 दिया है, तो इसके अवयव क्या है आपके पास, समान है। ये भी समान है, ये भी समान है। क्लियर है। और कोई संख्याएं समान नहीं है, इस तरीके से समान नहीं, तो यही इतना। इस तरीके से आपको देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।